नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई में एसआरए प्रोजेक्ट्स में अपात्र और फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लाखों नागरिकों के घरों को कानूनी रूप से मान्यता दिए जाने की मांग राज्य सरकार एवं एसआरए विभाग से किया है। इस संबंध में गोपाल शेट्टी जी ने एक लिखित शिकायत पत्र भी बुधवार को बांद्रा स्थित एसआरए कार्यालय में पहुंचकर एसआरए के सीईओ को सौंपा है। एसआरए विभाग एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी उनकी मांगों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले 11 सितंबर से सांसद गोपाल शेट्टी आमरण अनशन पर बैठेंगे। ऐसी चेतावनी भी सांसद गोपाल शेट्टी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया है। 2015 से लेकर लड़ रहा हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई है महाराष्ट्र में, और मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को जाकर ये बात बताई। उन्होंने तुरंत इस बात को मान लिया और संजय कुमार करके उन दिनों के हाउसिंग सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि गोपाल शेट्टी जो कहते हैं उसके साथ तुम तुरंत कायदे में बदल करके काम को आगे बढ़ाओ। और सारे हाउसिंग के डिपार्टमेंट के लोगों ने इस कायदे को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 2022 तक सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, और सरकार ने 2017 में स्लम एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। पहले का जो एक्ट था उसमें 1195 और उसके बाद में 2000 के नीचे के लोगों को ही कर पात्र होते थे और उनको घर मिलता था। ये 2017 का जो स्लम एक्ट अमेंडमेंट किया उसमें हमारे एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे बहुत सीनियर लीडर है, जिनके नेतृत्व में मैं काम सीख कर यहाँ तक बढ़ा, वो भी मेरे साथ में आए थे, उन्होंने भी मदद किया। इस स्लम एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया और उसमें इन सारी बातों को इंक्लूड कर लिया। अब आगे का इसका रूल बनाने के लिए फिर मैंने ज्वाइंट मीटिंग लिया मंत्रालय में, और वो जो मीटिंग का जो भी निष्कर्ष निकला वो सरकार ने उसको इंक्लूड करके 2018 में शासन निर्णय निकाल दिया। यानी शासन निर्णय में ये कहा गया कि पहले माले वाले को कोटमाला में जो रहते हैं एक ही घर के व्यक्ति नहीं, गोपाल शेट्टी नीचे रहता है और शंकर शेट्टी उसका भाई ऊपर रहता है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन गोपाल शेट्टी नीचे रहता है और ऊपर अगर अलग भाड़ूत है तो अलग भाड़ूत करके ट्रीट किया जाएगा, उनको भी घर मिलेगा। पोर्ट माले वाले को, और मेरी लड़ाई तो पहले माले वालों की थी जो प्राइवेट लैंड में जिन्होंने पैसा देकर घर लिया, ओमकार बिल्डर के उसमें हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी लड़ाई थी। लेकिन ये सरकार ने जो स्लम एक्ट किया देवेंद्र जी ने, और ये सरकार ने 2018 में जो शासन निर्णय निकाला उसमें सारे लोगों को इंक्लूड किया गया। अब 2018 के बाद में ये जो नई सरकार आई वो भी मेरी सरकार है, महाराष्ट्र में मैं हूँ, तो अब इनके पास से सशुल्क, इसमें ये कहा गया कि इनको फ्री में नहीं देंगे, इनके पास से हम पैसा लेकर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लेकर इनको हम घर देंगे। अब ये सशुल्क जो था उसका रेट फिक्स करने में ये सरकार के लोगों को 3 साल लग गए। इनको अवार्ड देना चाहिए, इनको मैं राष्ट्रपति को कहूँगा इनको अवार्ड दो। तो 3 साल में इन्होंने प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल ये भेजा है कि 225 फुट वाले के पास से 7.5 लाख रुपए लेने का, और 300 फुट का घर जिनको हम देंगे उनको 8,65,000 रुपया लेने का, इस प्रकार का प्रपोजल इन्होंने भेजा। उसकी भी जानकारी मेरे पास है। अब सरकार ने उसको मान्यता दी है कि नहीं दी ये मुझे पता नहीं है। अगर सरकार उसको मान्यता दे देती तो सारा मसला खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये आपने इतना एकदम इसको सीरियसली क्यों लिया, तो मैंने उसको सीरियसली इसलिए लिया, मुझे गणपति बाप्पा का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मुंबई में लाखों लोग मेरा तुम लोग पूजा करते हो, 10-10, 11-11 दिन पूजा करते हो, और तुम पॉलिटिशियन लोगों को न्याय नहीं देते हो, लोग बेघर हो रहे, अपात्र हो रहे, लोगों का घर चाह रहा है, तो मेरा तुम पूजा क्यों कर रहे हो। तो मुझे थोड़ी जागृति हुई कि इसको मैंने तुरंत हाथ पे लेना चाहिए। मेरे घर में भी गणपति बाप्पा आते हैं 1.5 दिन का, मैं पहले दिन पूजा करूँगा, दूसरे दिन पे मैं धरना आंदोलन शुरू करूँगा, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक मेरा धरना आंदोलन शुरू होगा। और अंतिम बात मैं बताता हूँ, मलाड में मालोनी में एक बिल्डिंग बहुत अच्छा, वो पाटिल नाम का बिल्डर है, उसने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, मैंने उसका तारीफ भी किया। वो बिल्डिंग 2 साल से बंद पड़ी थी क्योंकि पहले माले का क्लियर नहीं होता, इसलिए वो सबको पोजीशन दे नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि भाई जो पात्र है उनको तो दे दो। फिर मैं यहाँ आकर सतीश लोखंडे जी को मिला, सतीश लोखंडे जी ने लॉटरी निकाल कर जो पात्र थे उनको दे दिया। अब ये बिल्डर ने जो अपात्र लोगों के घर 30 उसके पास एक्स्ट्रा घर है वो हैंड ओवर करके ऑक्यूपेशन लेना चाहिए था। ये बिल्डर ने ऑक्यूपेशन नहीं लिया, उसको पता है कि मैं हैंड ओवर देता तो ये प्रॉपर्टी एसआरए की हो जाएगी। अब ये बिल्डर ने नया चक्री ये चलाया, लोगों को बुलाया और कहा कि उसको मालूम है अभी ये होने वाला है, गोपाल शेट्टी जो मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को कहा कि आप 2-2 लाख रुपए दे दो, मैं आपका सबका पात्र करके लाता हूँ। अब लोगों ने कहा कि घर जा रहा है, भाड़ा इतना भर रहे, कुछ लोग एग्री हो गए, कुछ लोगों ने कहा कि बाद में देता हूँ। ये होने के बाद में बिल्डर ने दूसरा फार्मूला लगाया, उन्होंने कहा कि आप 15-15 लाख रुपए मैं देता हूँ, आप ले लो और आप दूसरे कहीं भी घर ले लो, ये होगा नहीं। उनको डरा दिया, ये होगा नहीं, और 15-15 लाख रुपए आप ले लो। इतना तक वो रुका नहीं, उसने एक एग्रीमेंट दिया सबको
और ये एग्रीमेंट में वो ये लिख कर ले रहा है कि भविष्य में अगर ये पात्र हो गया तो ये घर बेचने का मुझे अधिकार पूरा है, इसलिए आप साइन करो। मतलब किस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है। क्यों इस मुंबई शहर में नगर सेवक, आमदार, मेरा जैसे खासदार, ये IAS ऑफिसर, आप लोगों को न्याय देने के लिए बैठे हो या बिल्डर को और बड़ा बनाने के लिए बैठे हो? मैं डिमांड करूंगा कि ऐसे घर बिल्डर जिन जिन लोगों ने बेचा है घर, उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये भी मेरी दूसरी मांग रहेगी। लेकिन ये काम में मैं 5 साल से लड़ा हूँ। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूँ, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा, इसमें लाखों लोगों को मुंबई शहर में फायदा होगा। और मेरी इस बात को मीडिया ने हर बार लोगों तक पहुंचाया, इसलिए मैं मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोई आंकड़ा है आपके पास कि मुंबई में डबल महल के कितने घर हैं? कोई जानकारी या जो आप उनको सौंपेंगे? नहीं, उसका फिक्स आंकड़ा तो मेरे पास नहीं, लेकिन SRA के पास है वो आंकड़ा। वो मैं अभी बैठूंगा सोमवार को, तो वो भी सब मिल जाएगा। मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा बड़े पैमाने पे। देखिए, सिंपल बात है, दिल्ली की केंद्र सरकार ने कायदा बनाया CAB, बराबर ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में से जो माइनॉरिटी हिंदू आएंगे उसको हम भारत में रहने के लिए देंगे। तो केंद्र सरकार ने ये कायदा बनाया। और मुंबई शहर में आप दूसरी जगह पर बैठे हैं, कैसा भी छोटे घर में, बड़े घर में, नीचे ऊपर, उनको आप तोड़कर कहाँ भगा नहीं सकते हो ना भाई। सरकार का काम है सबको घर देना, सरकार का काम है सबको घर देना। हाँ, कुछ लोग गलत करते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 घर लेते हैं, उसको पकड़ के जेल में डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का मेरा कार्यकर्ता होगा तो उसको जेल में डालो, लेकिन साहब एक आदमी को एक तो घर तो मिलना ही चाहिए, तो उसको आप बेघर नहीं कर सकते हो। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने, एक विजनरी लीडर ने ये निर्णय किया कि देश के आज़ादी के जब 75 साल पूरे हो जाएंगे 2022 में, तब सबको हक्का पक्का घर मिले। ये उन्होंने कायदा बनाने के लिए कहा। महाराष्ट्र की सरकार ने ये कायदा बना दिया है। गोपाल जी, क्या आपने इस विषयों को लेकर राज्य के जो इस विभाग के मंत्री हैं जितिन आवाड जी, उनसे मुलाकात की? क्या आगामी दिनों में अगर यहाँ बात नहीं बनेगी तो क्या उनसे मुलाकात करेंगे? मैं जितेंद्र आवाड जी का भी सम्मान करता हूँ। जब वो मंत्री बने तो पहले दिन मैं उनको जाकर मिला, मैंने निवेदन दिया और बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी एकदम ओपन है। उन्होंने तुरंत उस पर लिखा कि ताबड़तोड़ अहवाल सादर करो, इसलिए मैं उनका अभिनंदन तो करूंगा। लेकिन ये सिस्टम इस प्रकार से चल रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं शरद पवार साहब को लिखा, मैंने उद्धव जी को लिखा, मैंने सारे ऑफिसर, मिलिंद महेश्कर से लेकर सीताराम कुंडे जी से लेकर सारे लोगों को लिखा ही नहीं तो बार बार उनको मिला। ये सारा प्रोसेस मैंने किया है। मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए सीधा रोड पर आकर आज कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। मैं सारा करने के बाद में अब ये बिल्डर लोग इस प्रकार का लिखा के लेकर लोगों को हमेशा के लिए बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार धरना करके इसको समाप्त कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है उद्धव जी, मुंबई शहर में जब गणपति बापा का आगमन हो रहा है तो गणपति बापा के आगमन के बाद इतना बड़ा एक खुश खबर मुंबई शहर के लोगों को देंगे। और इसमें बीजेपी शिवसेना का दोनों का क्रेडिट है ना भैया। 2017 में आपने सरकार में थे, अब ये पास किया, 2018 में शासन ने ऑर्डर निकाल दिया, निर्णय किया। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पार्टी का अकेले का क्रेडिट है, इसमें शिवसेना का भी क्रेडिट है इसमें। लेकिन ये अभी मिलकर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी को जो क्रेडिट देने के प्रयास में, मैं उसका खिलाफ में हूँ, मैं उसके विरोध में हूँ। इसका क्रेडिट शिवसेना को मिले, वो सरकार में थे हमारे साथ में, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी पार्टी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने जो रोक के रखकर हमने किया ये दिखाने का प्रयास अब इन दिनों में करने का वो कोशिश कर रहे हैं, उसका मेरा विरोध है।